हेलो स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि गुडविल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। लास्ट टाइम जो कंटेंट आपको भेजे गए थे उसमें गुडविल का वैल्यूएशन करने की अलग अलग मेथड्स के बारे में बताया था मैंने। पहली मेथड आपने शायद देखी होगी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले आज हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे। गुडविल इज वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। 4 years के प्रॉफिट्स अपने को गिवन है 2017 12,000, 2018 का 18,000, 2019 का 16,000, 2020 का 14,000। कैलकुलेट गुडविल। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला इज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये फार्मूला लिखा मैंने। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट गुडविल इन एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका भी एक फार्मूला है, ये फार्मूला भी अपन देखते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इस फार्मूले से हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। कितने ईयर्स के प्रॉफिट दिए हमें, 4 ईयर्स के। पहले इन 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स का हम एडिशन करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें, 12,000 प्लस सेकेंड ईयर्स प्रॉफिट इज 18,000, थर्ड ईयर प्रॉफिट इज 16,000 प्लस प्रॉफिट ऑफ द फोर्थ ईयर is 14,000 divided by 4. So average profit is equal to 12,000 plus 18,000 30,000 plus 16,000 46,000 plus 14,000 60,000 divided by 4. तो 60,000 divided by 4 is equal to 15,000. This is the average profit. Now we shall calculate goodwill. Goodwill is equal to that is 3 years purchase of average profit. So average profit is 15,000. So 15,000 multiplied by 3, that will be 45,000 rupees. ये गुडविल आ गया। ये जो गुडविल का चैप्टर है ये टोटली जो है फार्मूला बेस्ड है। यदि आपको फार्मूले पता है तो आपको गुडविल के सारे क्वेश्चंस करने में बड़ी ही आसानी होगी। ठीक है, तो फार्मूले आप बहुत अच्छे से लर्न करिए, क्योंकि फार्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी गुडविल के अंदर। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेस ऑफ एवरेज 5 years प्रॉफिट। यानी 5 years के प्रॉफिट्स आपको गिवन है। आपको कहा गया है कि गुडविल का वैल्यूएशन जो है
इस 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर के परचेस के बराबर करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी अपन देखते हैं। फिर वही बात, जब भी आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप फार्मूला लिख लीजिए। जिस मेथड से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कहा जाता है उस मेथड का पहले फार्मूला लिखेंगे। तो आपको किसका, कौन सी मेथड से बोला गया, एवरेज प्रॉफिट से। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे अपन, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, लेकिन इस फार्मूले के अंदर सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला भी लिख दीजिए, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में एक बात देखिएगा, ये जो 5 ईयर्स के जो प्रॉफिट दिए हुए हैं इसमें से 1 साल का लॉस देके रखा हुआ है। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको बिल्कुल सारे ईयर्स में जो है प्रॉफिट से दिए जाए। यदि किसी ईयर में लॉस यदि दिया जाता है तो आप लॉस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि किसी ईयर में लॉस दिया जाता है तो उस लॉस को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है, 8 लाख, प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है दैट इज 15 लाख, प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 18 लाख, प्लस फोर्थ ईयर में लॉस देके रखा हुआ है 4 लाख का। तो लॉस को हम बाद में माइनस करेंगे, पहले अपन जो है लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो प्लस 13 लाख माइनस, अब ये फोर्थ ईयर का जो लॉस दिया हुआ है इस वक्त माइनस कर दीजिए, माइनस 4 लाख डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, देखते हैं कितना था, 8 लाख प्लस 15 लाख 23 लाख, 23 लाख प्लस 18 लाख 41 लाख, 41 लाख प्लस 13 लाख 41 प्लस 3 44 प्लस 10 54 माइनस 5 लाख, सॉरी 4 लाख, कितना आ जाएगा 50 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 50 lakhs डिवाइडेड बाय 5, नंबर ऑफ ईयर्स 5 ही रहेंगे, इज इक्वल टू 10 lakhs। नाउ वी शैल कैलकुलेट गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू 10 lakhs मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है, दैट इज 3 years, तो मल्टीप्लाई बाय 3, सो गुडविल इज इक्वल टू 30 lakhs। ठीक है, बस इसी प्रकार से जो है पहले फार्मूले लिखिए और फार्मूले लिखने के बाद उसमें वैल्यूज पुटअप करते जाइए, आपके पास आंसर आते जाएगा। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, केवल फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए। यदि आपको फार्मूले आते हैं तो क्वेश्चंस बनाना आपके लिए बड़ा ही आसान रहेगा। ठीक है, चलिए रिमेनिंग क्वेश्चंस वी शैल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।